पर ही जाना है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ पर जाने में कितना ज़्यादा रिस्क है? तुम ऑब्स्टिनेट क्रीचर, मतलब छोटे से थोड़े बेवकूफ़ से क्रीचर, जानवर, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हिल्स पे कितनी ज़्यादा डेंजरस वुल्फ रहती है, वो तुम्हें खा जाएगी। और मतलब अब्बू खान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको वार्न कर दें और समझा दें, मगर चांदनी का आंसर होता है सिर्फ़ और सिर्फ एक ये कि मेरे को वहाँ जाना है। और वो बोलती है भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं, इनकी हेल्प से मैं उस वुल्फ से लड़ाई करूँगी। फिर वो कहते हैं फाइट द वुल्फ इंडीड। और अबू खाने से बोलते हैं कि तुम लड़ाई करोगे क्या? तुम अपनी, जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई है तुम्हारी सिस्टर कलुआ के बारे में और बाकी सारे जो गोड्स हैं उनके बारे में, कलुआ तो बिल्कुल बिग डियर की जितनी मतलब बड़ी थी, फिर भी क्या हुआ कि वो भी मर गई उस वुल्फ से लड़ने के बाद। और कल वो जो अबू खान होते हैं वो कलुआ की स्टोरी कम से कम 15वीं बार उसको सुना रहे होते हैं चांदनी को। मगर जो चांदनी होती है उसने तो बिल्कुल डिटरमाइन कर लिया होता है कि वो तो भाई जाना ही चाहती है। वो कहती है आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे हिल्स पे जाना है। अबू खान को बड़ी चिढ़ होती है इस बात से। वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो और आज से तुम इसी छोटी हट में रहोगी और कहीं भी नहीं घूम पाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। फिर वो कहता है कि चाहे तुम कितनी भी बुरी हो और ऐसी बातें कर रही हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें उस वुल्फ से बचा कर रखूँगा। ही पुश हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। वो उसको, चांदनी को, स्मॉल सी हट में घुसा देते हैं और उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मगर वो क्या है, विंडो जो होती है वो बंद करना भूल जाते हैं। और उसी नाइट जो गोट होती है चांदनी, वो विंडो से निकल के बाहर भाग जाती है और फ्री हो जाती है। और वहाँ से निकल के चांदनी जो है वो हिल्स पे पहुँच जाती है। और इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हिल्स हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं, वो उसको वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए ही वहाँ पर खड़ी हुई हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि एक बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है कई सालों के सेपरेशन, मतलब कई सालों की दूरी के बाद। जहाँ पर भी वो जाती है, जो लंबी लंबी घास होती है, ऐसा लगता है कि उसको गले लगाने के लिए खड़ी है। जो फ्लावर्स हैं वो उगने लगते हैं, ब्लॉसम होने लगते हैं उसको खुश करने के लिए। और जो हवा चलती है वो बहुत एंडलेस सॉन्ग्स गाती है, मतलब अंतहीन इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाती है। सब कुछ उसको होता है वेलकम करने के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम द पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ द अबू खान्स कंपाउंड। फिर वो ये सोचती है कि ये सब कुछ कितना अच्छा है उस प्रिजन हाउस से जो कि अबू खान का घर मुझे लगता है। और अब वो सोचती है कि जो ये दिन है, ये जिसमें ये जंगल में घूम रही है, पहाड़ियों पे सारी चीज़ें देख रही है, ये उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ है। उस दिन वो घंटों तक खेलती है घासों में। और फिर वो बहुत सारे, मतलब हर्ड से भी मिलती है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, जो वो होती है जंगली बकरियों के एक झुंड से भी मिलती है। तो जंगली बकरियां उससे कहती हैं कि वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले, मगर चांदनी पोलाइटली मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो आज़ादी उसे नई नई मिली है, इसको वो अकेले ही एंजॉय करना चाहती है। फिर क्या होता है, सन जो होता है शाम होने लगती है, सन छुपने लगता है पहाड़ियों में और काफ़ी ज़्यादा फिर धीरे धीरे पूरा अंधेरा हो जाता है। फ्लावर्स और ट्रीज़ जो हैं वो भी सोने लगते हैं और जो विंड होती है वो भी बहना बंद कर देती है और काफ़ी ज़्यादा शांति सी हो जाती है पूरी की पूरी हिल में। फिर क्या होता है कि कुछ अजीब अजीब सी मगर साउंड्स, आवाज़ें तब भी आ रही होती है बुशेस, झाड़ियों के पीछे से। द साउंड वॉज ग्रंट। साउंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रंट सी, अच्छी सी नहीं होती है। और फिर उसे लगता है कि ये अबू खान की वॉइस तो नहीं है जो उसे कंपाउंड से बुला रहे हो, ना ही आवाज़ है किसी और दूसरी गोड की। तो चांदनी को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि ये कहीं वही डेंजरस वुल्फ तो नहीं है। अब वो थोड़ा सा ज़्यादा डर जाती है। शी शुड शी गो बैक टू सेफ्टी ऑफ अबू खान हट। फिर उसे लगता है क्या वो वापस चली जाए अबू खान की हट में जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ थी, सुरक्षित थी। वो खुद से कहती है नहीं, जो डेथ है, मौत है, खुली जगह, आज़ादी मतलब आज़ाद रहकर मौत ज़्यादा अच्छी है, बजाय कि अगर पूरी ज़िंदगी उसे बितानी पड़े एक जेल जैसी छोटी सी हट में। वुल्फ आता है निकल के बुशेस में से, जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें से निकल के वुल्फ आ जाता है और बहुत ही ग्रीडीली, बहुत ही लालच से चांदनी की तरफ देखने लगता है। उसकी जो आंखें होती हैं वो चमक रही होती हैं जैसे कि कोई कोयला चमक रहा होता है, किसी मतलब अंधेरे में जैसे कोयला चमकता है ना, ऐसे ही उस वुल्फ की आंखें चमक रही होती हैं। और वो किसी भी जल्दी में नहीं लिखता है और उसे पता होता है कि जो गोट है ये तो मेरा ही शिकार बनेगी।
द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप टुगेदर, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और वुल्फ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बिग, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है वुल्फ, फ्यूरियस मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और जबकि गोट भी काफ़ी हेल्दी होती है मगर स्मॉल होती है, स्मॉल तो होती है मगर वीक नहीं होती। चांदनी जो है बिल्कुल अड़ी हुई वहीं पे खड़ी रहती है और अपना हेड जो है, अपना सर हल्का सा बेंड करती है और जैसे कि अपने हॉर्न्स दिखा रही हो उसको, वुल्फ को। वो एक करेज की पिक्चर लगती है, मतलब करेज मतलब ताकत की और वीरता की एक मूर्ति लगती है वो, मतलब जिस तरीके से वो वहाँ पे खड़ी हुई होती है। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्राकियस एनिमी, और वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल लड़ने के लिए अपने दुश्मन से तैयार है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस। फिर चांदनी सोचती है कि मेरे को लड़ना है, इससे बहुत अच्छे से लड़ना है, और हार जीत तो एक किस्मत की बात होती है। जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है और पूरी की पूरी रात चलती है। जो चांद की रात में जो लड़ाई है वो चल रही होती है। और फिर जब चांद की रात वो धीमी भी पड़ने लगती है तब भी क्या होता है, बादल आ जाते हैं और उनकी लड़ाई तब भी बिल्कुल जारी रहती है। अ फाइट A faint light appeared in the east and the morning call for prayer come from a distant mosque। और फिर क्या होता है कि चांदनी रात भी बिल्कुल ख़त्म होने लगती है और सुबह होने ही वाली होती है, तो आवाज़ आती है मॉर्निंग प्रेयर की। पास वाले जो मस्जिद होता है वहाँ से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज़ भी आने लगती है। फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लेइंग ऑन द ग्राउंड, और जो सूरज की पहली रोशनी होती है वो चांदनी को, उससे दिखता है हमें कि जो चांदनी है वो पड़ी हुई है ज़मीन पर। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन द ब्लड, और वो जो है उसका पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो खून से भरा हुआ होता है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, और जो वुल्फ होता है वो थका हुआ होता है, नींद आ रही होती, मगर वो बिल्कुल रेडी होता है अपने शिकार को खाने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और पेड़ के ऊपर बैठी हुई जो चिड़िया होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं और ये सोच रही होती हैं कि ये जो फाइट हुई है इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, इसका विनर कौन है। तो वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक कहती है कि वुल्फ, ऑफ कोर्स जो है इसका विनर वो वुल्फ है। मोस्ट ऑफ देम सेड, और सारे के सारे लोग, बाकी सारी बर्ड्स भी यही कहती है, हाँ इसका जो विनर है इस फाइट का वो वुल्फ ही है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ अ विनर, और एक बहुत ही जो बुद्धिमान और थोड़ी बूढ़ी जो बर्ड होती है वो बोलती है कि नहीं, इस फाइट की विनर जो है वो चांदनी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि चांदनी बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली लड़ी होती है और उसने अपने से बहुत ही ज़्यादा एक ताकतवर जानवर का सामना किया होता है बहुत ही हिम्मत के साथ। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।